हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी आज आपके सामने आया हूँ 66 बीपीएससी का क्वेश्चन लेकर। मुख्य परीक्षा 2021 का सेक्शन 3 पेपर 1 मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है बेटा। डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है, 36 मार्क्स का है। तो इसमें इन्होंने पाई चार्ट दिया है। हमारी सीरीज का नाम है सर्कल चार्ट अरेंजमेंट क्वेश्चंस। तो इसमें सर्कल ही है, पाई चार्ट ही बोलते हैं इसको। ये जो आपके सामने चित्र बना हुआ है पाई चार्ट है। इसकी फिलॉसफी जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे किसी भी चीज़ को जो एक्सपेंडिचर होता है, जो भी दिखाना चाहता है, इसमें उसको 360 डिग्री, चूँकि जो वृत्त होता है केंद्र पर 360 अंश का कोण का निर्माण करता है पूरा वृत्त। तो इसलिए इसमें मेंटलिटी ये काम करती है कि 360 डिग्री के कोण को विभिन्न पार्ट्स में बांट दिया गया है। जैसे पूरा जो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, जो खेत है उसके क्षेत्रफल को बताया गया है किसमें, इन एकड़्स में बताया गया है, एकड़। अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स, विभिन्न तरीके की फसलों का क्षेत्रफल के हिसाब से उनका विभाजन किया गया है, विघटन किया गया है। उसमें आप ध्यान से देखें तो कुल 360 डिग्री कोण केंद्र पे बनेगा, तो 72 डिग्री चावल के लिए निर्धारित है। चावल का जो पैदावार था, एरिया है जो, वो इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आप में 360 डिग्री में 72 डिग्री यानी कि 1/5 स्थान रखता है। यानी टोटल एरिया का 20% एरिया चावल बोया जाता है। फिर टोटल का 20% यानी अगर 100% की बात करते हो तो टोटल का 20% यानी 1/5 होगा। तो 360 डिग्री का 1/5 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री उसने डिग्री के हिसाब से गेहूं के उत्पादन का क्षेत्रफल तय किया है, 72 डिग्री। इसी तरीके से बेटे बारले का 36 डिग्री, 18 डिग्री आदि आदि 99 डिग्री अन्य फसलों का है जिनका नाम यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, उसमें सब्जी हो सकती है, तमाम तरीके के पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो उसका नाम उसने अदर्स लिख दिया है। कह रहे हैं कि पाई चार्ट प्रोवाइडेड बिलो गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन अ विलेज। किसी गांव का जो ज़मीनें हैं उसमें जो फसल बोई गई है, तो कह रहा है कि ये पाई चार्ट अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स, विभिन्न तरीके की फसलों का निरूपण कर रहा है कि कितने एरिया में कौन सी फसल बोई गई है। ठीक है, चावल 72 डिग्री बोया गया है, यानी कुल 360 डिग्री कोण अगर वृत्ताकार खेत मान लिया जाए तो पूरे खेत में 72 डिग्री पर चावल होगा, यानी कि 360 का 72 डिग्री का % है, 1/5 है, यानी कि 20, मतलब वही 20% है। तो उसका टोटल का 20% हिस्से में चावल है, 20% में गेहूं है, 10% में बारले है। ऐसे सबका बेटा विघटन किया गया है। अब इस आधार पे आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स कंट्रीब्यूट्स टू 50% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द फूड क्रॉप्स। कह रहा है कि ऐसी 3 फसलें कौन सी हैं, ऐसी 3 फसलें इस चित्र में कौन सी हैं जो पूरे क्षेत्रफल का आधा निर्माण करती हैं। तो ध्यान से देखो, पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा बेटा कि इसमें ये जो राइस है, राइस और व्हीट और ये बारले, ये मिलाकर 180 डिग्री का निर्माण करती हैं। पूरे वृत्त का आधा क्षेत्रफल 72 डिग्री प्लस 72 144 धन 36 180 डिग्री। यही 3 फसल ऐसी है जो आधे क्षेत्रफल में बोई गई है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमारा आंसर होगा कि 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री, ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री। इसका मतलब हाफ एरिया, आधा क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें फसलें कौन सी हैं अगर जानना चाहो तो बेटा 3 फसलें हैं, बारले, व्हीट और राइस। यानी इसमें कौन सी हैं, इसमें 3 फसलें हैं, बारली है की एरिया है, व्हीट की एरिया है और राइस की एरिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही 180 डिग्री। हाफ एरिया कौन सी है फसलें हमारी, बारले, व्हीट और राइस। 4 नंबर का काम हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल एरिया अंडर ज्वार वाज 1.5 मिलियन एकड़्स। कह रहे हैं कि ज्वार जो बोया गया है, ज्वार, अगर उसका कुल क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ है, 1 मिलियन में 10 लाख, 1.5 मिलियन माने 15 लाख एकड़। 1 एकड़ में बेटा अभी नॉर्मली एरिया कम कर दी गई है, तो 32 बिस्वा होता है लगभग पूरे भारत में। 1 बिस्वा में 1365 वर्ग फीट होता है। ठीक है, तो लगभग यही गणित चलती है।
तो कहते हैं कि द टोटल एरिया अंडर ज्वार वाज 1.5 मिलियन एकड़, देन व्हाट वाज द एरिया अंडर राइस। कह रहे हैं कि अगर ज्वार की कुल एरिया, अगर ज्वार का कुल एरिया 1.5 मिलियन हो, तो ज्वार कहाँ है जरा ध्यान से देखो चित्र में, ये है 18 डिग्री है ना ज्वार, 18 डिग्री बताया है। तो कहने हैं कि ये अपने आप में 1.5 मिलियन एकड़ पे बोया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जरा बता दीजिए राइस का क्या होगा, शायद राइस ही पूछा था, हाँ अंडर राइस। तो चूंकि अब हम लोग एक ही नियम क्या लगाएंगे, देखो ध्यान से चित्र को, 18 डिग्री पे ज्वार है और राइस है 72 डिग्री पे, ये 18 डिग्री है 72 डिग्री है, 4 गुने पर है। तो हम लोग उसमें बेटा ऐसे एक एक नियम लगाएंगे कि चूंकि सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल माने वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है किसी क्षेत्र के द्वारा, सेंट्रल एंगल ऑफ ज्वार इज इक्वल टू 18 डिग्री है, बट एरिया इन क्वेश्चन, परंतु प्रश्न में जो क्षेत्रफल दिया गया है वो है 1.5 मिलियन एकड़। एंड ये तो पहली जानकारी दी गई है कि केंद्रीय कोण ज्वार का 18 डिग्री है, उसके समकक्ष जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1.5 मिलियन एकड़। अच्छा, सेंट्रल एंगल ऑफ राइस क्या है बेटा, 72 डिग्री, यानी कि इसका 4 गुना है। इसलिए एरिया क्या होगा, तो 18 डिग्री पे 1.5 मिलियन है, तो 1 डिग्री पे क्या होगा, 1.5/18, और 72 पे क्या होगा, गुणे 72, तो 6 मिलियन एकड़्स, 6 मिलियन एकड़्स, यही आपका आंसर होगा। देख लो, सेंट्रल एंगल ज्वार 18 डिग्री, एरिया इसके समकक्ष 1.5 मिलियन, तो 18 डिग्री पे 1.5 मिलियन बना, तो 1 डिग्री पे एरिया क्या बनेगा, 1.5/18, तो 72 डिग्री पे क्या बनेगा, गुणे 72, तो काट पीट करोगे 18 चौक 72, 4 डेढ़े 6, 6 आ गया। ये आपका फिर हो गया 4 नंबर। अब आइए 8 नंबर पे, कह रहे द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ली। तो जो दिया है पहले लिख दो, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो यहां मैं रेशियो लिखने जा रहा हूं दोनों का, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड बार्ली क्या दिया है बेटा, 6:1, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले, यानी कि गेहूं का उत्पादन, बार्ले माने शायद जौ होता है, पता नहीं, जौ या बाजरा जो भी होता हो, तो व्हीट और बार्ले का रेशियो 6:1 दिया है। ठीक बेटा, हमारे पास जो चित्र यहाँ पर दिया गया है जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो हमको पाई चार्ट दिया गया है इसमें एरिया बताया है, क्षेत्रफल बताया है, और कुछ नहीं बताया है। क्षेत्रफल बताया है कि कितने एरिया में क्या बोया गया है। ठीक है, हर एंगल यहाँ पर मिलियन एकड़ को प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो जो भी एरिया देगा उसको इसी अनुपात में हम बांट देंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले, तो मैंने प्रोडक्शन व्हीट का लिख दिया 6:1। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़। अब जो यील्ड शब्द होता है, यील्ड माने होता है पैदावार, यील्ड माने क्या होता है, पैदावार, कितना पैदा हुआ होगा। तो पैदावार का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल के अनुपात में ही अनाज पैदा होंगे, ऐसा माना गया है। समान परिस्थिति है, खेत सब बराबर उपजाऊ है, ऐसा माना गया है। तो कहने का मतलब है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्शन इतना दिया है। अब पैदावार क्या होगा, तो तुम कहोगे सर पैदावार का मतलब होता है पर एकड़, यानी जो इनका क्षेत्रफल है उसके अनुसार पैदावार इनकी होगी। तो जरा इनका रेशियो ऑफ एरिया देखा जाए, तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ व्हीट एंड बार्ले। व्हीट और बार्ले का एरिया का रेशियो क्या है,
तो भाई पीछे चलो जरा, देखो कौन कितने डिग्री पे सेट है, व्हीट और बार्ले। तो व्हीट देखो कितना है 72 डिग्री, और बार्ले कितने पर है बेटा, ये है बार्ले, कहाँ गया, ये है 36 डिग्री। ठीक है, तो 72 है व्हीट, 36 है बार्ले। तो यहाँ आ जाइए, तो व्हीट हो गया 72 डिग्री, रेशियो 36 डिग्री, यानी 2:1, 2:1। तो यील्ड क्या होगी, पैदावार। तो पैदावार हमारी जो हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पर इसको मैं सेकंड लाइन में लिख देता हूँ, हमारी जो पैदावार हो जाएगी अनाज की, तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ यील्ड। यील्ड यानी कि रेशियो ऑफ यील्ड, रेशियो ऑफ द यील्ड क्या होगा हमारा 6:1। 6 है प्रोडक्शन बार्ले का, एरिया क्या बनी 72, तो 6/2 रेशियो 1/1, यानी कि जो इसका प्रोडक्शन दे रहा था उसमें भाग कर दिया इसके एरिया का रिस्पेक्टिव, तो हमको मिल गया पैदावार। पैदावार क्या होता है, उत्पादन बटे क्षेत्रफल, यही सूत्र चलता है। ठीक है, तो पैदावार पता लग गया, इसका रेशियो आ गया बेटा 3:1। यही आपका आंसर है। ये आपका 8 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ये है आपका चौथा सवाल इसी का पाई चार्ट में। इसमें कह रहे हैं कि इफ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ले, देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ राइस। अब ये क्वेश्चन ट्रू परसेंटेज का है कि अगर आप इसमें पाई चार्ट का यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, अब इसमें पाई चार्ट का कोई यूज नहीं है, एक ट्रू मैथमेटिकल सेंस में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, इफ द यील्ड, अब इसमें क्या दिया गया है, दिस इज सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। ठीक है, दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ एरिया, कि पूरे क्षेत्र में जितने अनाज बोए गए हैं उनका क्षेत्रफल क्या क्या है, खेत में कितने दूर में वो बोए गए हैं। इसने कहा 72 डिग्री राइस, पूरा सर्कल जो है केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाता है, तो वो जो पूरी एरिया है राइस की एरिया इतनी थी कि 72 डिग्री का कोण बनाया। 72 डिग्री का मतलब 72 डिग्री इज 1/5 ऑफ 360 डिग्री, बिकॉज द सेंटर ऑफ सर्कल, द होल सर्कल सबटेंड्स 360 डिग्री एंगल। तो इसका मतलब 360 डिग्री का 72 है, तो 1/5 यानी 20% एरिया को, रकबा को प्रतिनिधित्व राइस करता है। ठीक बेटा, अब सवाल में एरिया दिया गया है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था भी, इसमें एरिया का कोई मतलब नहीं, उसने खुद ही सब बता दिया। क्या बोला है, इफ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ले, द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ राइस। तो आप छोटी क्वांटिटी इसमें क्या है, पर एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर दैट ऑफ बार्ले। चलिए, तो हमने लिखा लेट द यील्ड ऑफ, let the yield of barley be 100, then that of rice will be 150। अगर मैं जो कम है उसको 100 मान लूँ, उससे 50% ज़्यादा वाला फिगर है, तो इसका मतलब वो 100 का 50% बने 50, तो नया फिगर क्या होगा 150। तो कह रहे हैं कि अब ये राइस का जो उत्पादन है, पैदावार 150 है, बार्ले का पैदावार है 100, तो पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट टू दैट ऑफ राइस। तो भाई बार्ले तो 100 ही है, तो 100 जो है 150 का कितना परसेंट है, तो गुणे 100 कर दो, 66 सही 2/3% है, 50 तिहाई 150, 50 दूना 100, 200/3, तो 66 तिहाई 198, 66 सही 2/3% है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं ये दिखा रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तो इसको हम पूरा मेथड बताएंगे कि मैं किस लॉजिक से इतनी जल्दी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये आप मत सोचिए कि मतलब समझ में कम आ रहा है, एक तरीका है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेशन का। अंतिम सवाल है, द टोटल एरिया गोज अप बाई 5% एंड द एरिया अंडर विच प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%, एंड एरिया अंडर विच प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%। सवाल में कुछ गलती हो गया क्या,
अंडर, अच्छा एरिया अंडर वीट, ये वीट था बेटा, एरिया अंडर वीट, दिस इज वीट, गेहूं के बारे में बात हो रही है, एरिया अंडर वीट, ठीक है। प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, देन व्हाट विल बी द एंगल फॉर वीट इन द न्यू पाई चार्ट। कह रहे हैं कि ये जो पाई चार्ट है, मान लीजिए इसकी एरिया 5% बढ़ जाती, क्लियर है। तो भाई साहब ये बता दीजिए कि ये जो गेहूं है इसका जो है क्षेत्रफल, देन व्हाट विल बी द एंगल फॉर, अच्छा तो नए पाई चार्ट में इसका एंगल क्या होगा। तो किसी भी पाई चार्ट में एंगल क्या होता है, टोटल एरिया में उसका प्रतिनिधित्व कितने का है, ठीक है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि टोटल एरिया, अब इसको हम लगाते हैं जरा देखिएगा, लेट टोटल एरिया इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स, एक्स यूनिट ना लिख के एक्स स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, मेंस में मात्रक भी चेक होगा आपका, एक्स यूनिट स्क्वायर, ठीक है। कोई भी चाहे सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, ऐसे समझिए आप। तो इन्होंने कहा इफ द टोटल एरिया गोज अप बाई 5, तो मैं लिख रहा हूं इसलिए न्यू एरिया, नया क्षेत्रफल क्या होगा, कह रहे हैं 5% ज्यादा होगा, तो यानी कि x प्लस 5% ऑफ x, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सिस्टमेटिक। तो x प्लस 5% माने 1/20, ठीक है ना। तो यानी कि आप लिखोगे x गुणे 5/100, x का 5%, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 105x/100, यानी कि 21/20, 21/20x, ये हो गई नई एरिया, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि 12% क्षेत्रफल बढ़ गया गेहूं का। गेहूं कितने में बोया जाता था पहले, 72%, गेहूं की एरिया क्या थी 72%। तो मैं लिख रहा हूं ओल्ड एरिया ऑफ व्हीट क्या थी, टोटल एरिया x है, तो 72% यानी कि 1/5, तो तुम लिखोगे 72/360, यानी 72 डिग्री बटे 360 गुणे x, तो कितना हो गया बेटा, x/5। ये पुराना क्षेत्रफल था गेहूं का, x/5। कैसे निकाले, 360 डिग्री का मान x है, क्योंकि टोटल एरिया x माने हो, पूरा एंगल 360 का है, तो 360 का मान x, तो ओल्ड एरिया ऑफ व्हीट क्या होगी, 72 डिग्री बटे 360 गुणे x, यानी x/5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देना यूनिट स्क्वायर, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। आगे देखिए, अब मैं लिखने जा रहा हूं न्यू एरिया ऑफ व्हीट, गेहूं का नया क्षेत्रफल आफ्टर 12% इंक्रीमेंट, 12% बढ़ोतरी के बाद नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो x/5 पहले था, इसी का 12% और, तो 12% ऑफ x/5। इसमें शॉर्टकट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको पूरा मेथड लिखना पड़ेगा, कॉपी चेक होगी, तो ये शॉर्टकट नहीं है कि हम कोई और भी रास्ता अख्तियार करें। बाकी तो आसान बहुत मेथड है इसका, 2 लाइन में कर सकते थे, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे यहाँ, x/5 प्लस 12% मतलब क्या होता है बेटा, 12/100, ऑफ माने गुणे, तो गुणे x/5, तो यहाँ से क्या हो गया, x/5 प्लस 12x/500, ठीक है। तो क्षेत्र इनका एलसीएम क्या होगा, 500, तो यहाँ से हो गया 100x प्लस 12x, ठीक है। उत्तर आ गया 112x/500, 4 से काट दो, 4 125 समझे 500, 4 28 समझे 112, तो 28x/125, ये आ गया आपका न्यू एरिया ऑफ व्हीट। यूनिट स्क्वायर लिखते जाना फटाफट, ये नया क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें यह बताना है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। तो आपसे पूछा क्या है इसमें सवाल में, जरा एक बार देख लिया जाए, क्वेश्चन क्या पूछा है। हाँ, देन व्हाट विल बी द एंगल फॉर व्हीट इन द न्यू पाई चार्ट। तो भाई देखो, न्यू पाई चार्ट में एंगल क्या होगा, इसका निर्णय करना है। तो अब आप ये सोचो
कि नई एरिया जो बनी है, पूरी एरिया कितनी बनी है, पिछले पेज पे जाते हैं, ये आया है न्यू एरिया कितना आया 21/20x, ये न्यू एरिया बनी है। तो यानी यही 360 डिग्री का काम करेगा। चूंकि 21/20x बराबर है 360 डिग्री के, इसलिए 1 का मान क्या होगा बेटा, 360/21/20x, यानी कि ये हो जाएगा 360 × 20/21x, ये होगा 1 का मान। तो हमारा तो एरिया जिसका निकालना है सेंट्रल एंगल, यानी कि अगर 1 एरिया का कोई वैल्यू है एरिया, तो उसका सेंट्रल एंगल इतना होगा, ठीक है, इतना डिग्री होगा, ठीक है बेटा। तो अब हमको निकालना कितने का है, 28x/125। इसलिए गेहूं का जो क्षेत्रफल नया वाला बना, उसका मान क्या होगा, केंद्रीय कोण, तो एक एक नियम कहता है कि 360 × 20/21x में गुणा कर दो 28x/125 का। ये x से कट गया, 7 × 21, 7 × 4 28, ये बेटा हो गया 4, 7 × 4 28। अब देखिए ये 3 है, तो पहले 3 को आप काट दीजिए, 120 आ गया यहाँ पर, और ये 5 का 25 गुना होता है 125, यहाँ 4 गुना होता है। अब ये है 25, तो 5 25 और 5 ऊपर जाएगा तो 24 आएगा, ठीक है भाई। और 24 आने के बाद फिर इस 5 का गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 0.8। तो कुल मिला के गुणा हो गया, आपका उत्तर आ गया 24 × 8 × 4 32, यानी 3.2। तो 24 दूना 48, कैरी फॉरवर्ड 4, 24 × 3 = 72, 4 76.8 डिग्री। दिस इज योर गोइंग टू बी द आंसर देयर। This is the value of the central angle of the wheat having increased its area by 12%, and the total area increased of the land and which the repeating work was going on is 5%. So the central angle becomes 76.8 degree. This is the end of the solution. So finally you are left with here the answer. You will report this is your answer. So friends, today we have successfully dealt with a question that was asked in 66th BPSC, that was held in the year 2021. By tomorrow we will be taking some other question, and this series will end up till the when we solve all the questions that were asked in previous years. Okay, thereafter we will start a new series properly. We will study the data interpretation considering the 70th BPSC, which is going to be held next year. Thanks to you all of. और हम लोग 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के बेटा इस सीरीज को चला रहे हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप जरा देखें कि क्वेश्चन को कैसे हमको मेंस में लिखना होता है, नंबर कैसे मिलेगा हमको। इसका बेटा जो फाइनल एस्पेक्ट है, हम लोग अपने नए बैच की घोषणा बहुत जल्द ही करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल। बीपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। गणित हो या कोई भी विषय हो, किसी भी स्तर पर पूर्णतः आपको समझाया जाएगा, और प्रॉपर हम लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कराते हैं बेटा। और आप इस वीडियो को देखिएगा, जहाँ कोई डाउट हो आप कमेंट में लाइक सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक्स टू यू ऑल। कल हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार।